घूंघट कर लेंगी राम जी ये देख के, उनके सामने ठाड़ी ना होंगी। ऐसी संगति थोड़ी ना, ये तो हमारे शास्त्रन के डिवाइन कपल हैं महाराज, निष्ठावान कपल है, ऐसे थोड़ी ना लीला हो जाएगी। आज प्रिया जी को भी उत्सव मनायो गयो है, वृषभान जी ने ताथा थैया करके नृत्य कीनो, दधी कांधो उत्सव, एक दूसरे के ऊपर दधी डारे हो, माखन डारे हो, एक दूसरे को दुग्ध से नभाई दीनो है। गोपी आय आय करके खचा खच भीड़ लग रही है और आ आय करके श्री लालन जी को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाही तिबालके। जो बूढ़ी गोपी आ रही हैं वो लालन के माथे पे हाथ फेर फेर करके, मैया तेरो लाला जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, चिरम पाही तिबालके, खूब जुग जुग जिए, ऐसो ही हंसतो रहे, या कि सौरी नजर हमको लग जाए, ये ऐसो ही प्रसन्न रहे। ये भाव केवल आपको ब्रजमाऊ प्राप्त हुए। वहां ठाकुर को परमात्मा नहीं न मान्यो, वहां श्री ठाकुर जी को प्रियतम मान्यो है। प्रियतम है श्री ठाकुर जी, परमात्मा बाद में है, प्रियतम पहले, बिलविड पहले। भाई को प्रधानमंत्री हो तो वो अपनी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री होगा, और पत्नी के सामने धान मंत्री भी ना होगा महाराज। वहां के सामने तो भाई एक ही चीज चलेगी, वहां कोई जो भी हो, महाप्रधानमंत्री बनने की कोशिश करी तो भाई दाल रोटी बंद है जाएंगी। तो घर माऊ तो वो वही होगा जो है। कोई डॉक्टर अस्पताल को डॉक्टर होवे, घर में डॉक्टर ना हो, घर में अपनी डॉक्टर ही दिखावे कि ला भाई तेरी तो चेक कर लूं, तेरी हार्ट बीट ठीक चल रही है, वो कहेगी तुम्हारी बढ़ा दूंगी, अभी सब पे बैठी रहो हमारे। ये सुना चले मामला, अपने अपने बाहर अपनी बात चले, घर में को बड़े बड़े हम थानेदारन को जाने, बड़े बड़े थानेदार जो चौराहे पे घूमे मोछ ऊंची करके, घरा में नीची करके महाराज, बड़ी सावधानी थे। ऐसे ही भाई हमारो ये ठाकुर जी ब्रह्म परमात्मा होंगे ब्रजते बाहर, और ब्रज में तो ये हमारे लालन जू हैं, ब्रज में तो ये हमारे ही हैं भाई। एक ब्रजवासी ने हमें बड़ी अच्छी कथा सुनाई, हमने पहले एक बार शायद एक दो बार सुनाई है, बड़ी अच्छी कथा एक बार हमको सुनाई। हम यही कथा में बात सुना के उठे, वो हमारे पास आए गए, बोले महाराज एक चीज आप और सुनाए सको। क्या बात है, वाह। एक बार क्या भयो, एक ब्रजवासी गयो विदेश, अब वहां पे वाय उसे एक पृष्ठ मिलो, और वो पृष्ठ प्रसिद्ध था कि बा के पास फोन है, जा फोन ते भगवान ते बात हुई है। तो ब्रजवासी पहुंच गए, हाँ भाई जरा नहीं बात करा भगवान जी ते, ले करो बात। माने फोन मिला के दे दीनो, ब्रजवासी ने लगा के बात की नहीं जम के। अब ब्रजवासी बोलवे पे उतरे तो देख 2 मिनट में तो सिमटे नहीं न मारे, 2-2.5 घंटा चाट गए। वो भी भगवान भी बेचारे तंग आ गए होंगे, बात कर करके फोन काट्यो तो पृष्ठ को बिल निकलो भाई, कितनो भाई $200 है गई। ओफो भाई तो बड़ो महंगो पड़ गयो मामलो। बोले इतना पैसा कैसे? बोले भाई ट्रंक कॉल थी है, इतनी ISD मिलानी पड़ी भाई, बहुत दूर है, यहीं थोड़ी ना, बहुत बिल आएगी। अच्छा ठीक है। ब्रजवासी ने कही भाई यार बताना पड़ेगा, भाई अपना कार्ड दिया हो। बोले सुनवे तू कभी भारत आवे तो मोते जरूर मिलियो। अच्छा ठीक है। 2-4-5 साल बाद वो आयो भारत, अब पहुंच गए वृंदावन में ब्रज में। हाँ भाई बहुत बढ़िया, तेने कार्ड दीनो। बोले सुन मेरे पास भी फोन है एक, और जाते मैं भगवान जी से बात कर रहा हूँ। अच्छा ले भाई करा, वह फोन उठाए के दीनो, 3 घंटा वो पादरी भी चाट गए हुआ भाई, 3 घंटा फोन पे बात करी। थोड़ी देर में बिल आया, बोले कितना बिल भाई? बोले 10 रुपया। बोले 10 रुपया? मेरे यहाँ तो $200 भाई, तेरे यहाँ 10 रुपया कैसे? बोले तेने ISD मिलाई थी, मेरी तो लोकल ही थी। तेने मिलाया तो दूर, मैं तो यही मिला, यही है वे भगवान। कहाँ जाको बाहर थोड़े जा रहे हो, हमारो ब्रज में विराज रहे ठाकुर, को दूर थोड़े ही ना। तो ब्रजवासीन को तो भाई ऐसो ही भाव है, हमारो ठाकुर तो यहीं विराजे, और कहूँ जावे ही ना, पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला। ब्रजते बाहर ठाकुर एक कदम न राखे।
आ करके गोपीगण आशीष प्रदान कर रही हैं, मैया तेरो लाला जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। ठाकुर जी को भी आशीर्वाद प्राप्त है। आपको जैसो भाव होएगो ठाकुर भाई स्वीकार करेगो, ऐसी बात नहीं ना। भावग्राही जनार्दन, भाव से जैसो भाव होगो ठाकुर वह नितांत निस्वार्थ भाव से स्वीकार करेगा। अवध में एक जो कनक बिहारी जी विराज रहे, कनक बिहारी जी, तो कनक बिहारी जी को मंदिर है और वहां पर एक हमारे दिव्य महात्मा विराजते थे, पंडित उमापति जी। उमापति जी को कनक बिहारी से गुरु शिष्य को संबंध था। भक्तमाल की कथा है कि उमापति जी अपने आप को वशिष्ठ तुल्य समझते और रघुनाथ को, कनक बिहारी को अपनो शिष्य समझते और रोज जाए करके कनक बिहारी को आशीर्वाद देते, हे बिहारी जी आप जुग जुग जियो, और अपनी माला उतार करके देते और वो ही कनक बिहारी जी को पहनाई जाती। पर एक दिना कुछ लोगों ने विरोध कीनो, भाई ठाकुर जी को अपनी माला पहनाई जाए कि ठाकुर जी की माला पहनी जाए। उनने को बात ना, तुम ऐसो कर लो, मुंह का है। दूसरे दिन अमनिया माला बाजार से लाई गई और वो ठाकुर जी को पहनाई गई, पर जैसो ही ठाकुर जी ने पहनी सो माला टूट गई। दूसरी पहनाई, दूसरी टूट गई, तीसरी पहनाई, तीसरी टूट गई। उमापति जी बोले, भाई ये हमारो पक्को चेहरा है, ऐसो न पहनो, पहले हमें पहनाओ। पहले उमापति जी को पहनाई और फिर उतार के दीनी और फिर वो कनक बिहारी को पहनाई गई तो ठाकुर जी ने धारण कर ली। नहीं भाई, ऐसो भाव है, आपको जैसो भाव है श्री ठाकुर जी वह स्वीकार करे हैं। ब्रजवासीन को भाव है, ब्रज गोपांगनाएं श्री लालन जी को आशीष प्रदान कर रही हैं और लाला जी बड़े सहर्ष वह स्वीकार कर रहे हैं। अंगुष्ठ चोषण करते हुए, किलकारियां भरते हुए श्री पालने में विराजमान हैं। आय आय करके कु गोपी श्री लालन की मुखमाधुरीन को दर्शन कर रही हैं। आकर के पौर्णमासी जी पधारी हैं, जो ब्रज की बड़ी पूज्य मुखिया ब्राह्मणी हैं। श्री लालन जी को देख के उनके भी बूढ़े स्तनन से दुग्ध धारा बहन लगी है, आंखन से अश्रुधारा बहन लगी है। सब को आकर के श्री लालन जी को, कोई कह रही है बूढ़ी आई डंडा टेकती गोपी, अरे मैया दिखा तेरे छोरा के पाम ठीक हैं कि नहीं न देख लीने, कहीं विकलांग तो न पैदा है गयो भाई, या को पोलियो फोलियो तो ना है गयो, देख लीनो। बताओ, ब्रह्म को विकलांग कह रहे हैं, ये केवल ब्रज में ही है सके और कहूँ ना है सके भाई। कोई आई न क्या को मोड़ो खोल जरा देखें, मोड़ो खोल के उरी डार के देख ली, हाँ साहब बहुत बढ़िया है। एक आई और लेके अपनो काजल निकाल के बाके माखन में बाके बगल में लगाए दिनों, या नजर न लग जाए, वाह वाह कु कछू बार रहे हो, कु कछू बार रहे हो। एक आय के बोरी, मैया मोय तो एक चिंता है गई है। का चिंता है गई भाई? तो बोले तू अति गोरी भक्क गोरी, हमारे ब्रज में कह में वो तू भक्क गोरी। भक्क गोरी मतलब बिल्कुल ऐसो लग रहा है वो चौक होवे का है ना, बिल्कुल ऐसी भक्क गोरी। और बाबा हमारो चांद का टुकड़ा, क्या बात है। पर जे बताओ तुम दो गोरन में जे भाई कारिया कहां ते आएगी अमावस्या, ये हमको समझ में नहीं ना आ रही भाई। दो गोरन में कारिया, बताओ कोई यूरोपियंस के बीच में अफ्रीकन पैदा हो जाए, अब क्या कहोगे? ये दो भक्क गोरन के बीच में ये घनघोर कारो कहां ते पैदा है गयो, श्याम कहां ते पैदा है गयो, हमें समझना ही ना आ रही। दूसरी बोरी, अरे ये तो गोरो है, बादर गोरे हूं मैं, जब उनमें जल भरे तो वो कारी है जाए। हमारो लाला गोरो है, या मैं करुणा को जल है, या हमारे कारो है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के आगमन पर अति मस्त है रहे हैं। क्या दिव्य भावना का उदय है रहो है। 6 दिना है गए हैं, जम करके उत्सव चल रहे हो है। रुकविन को नाम नहीं न ले रहे हो, को सोयो नहीं न है। जब पहले सो के में लाला सो जाए फिर हम सोंगे, लाला सोए गयो,
अब कह रहे हैं भाई सोते लाला को देख के सोन को मंदी ना है रे। अच्छा अब लाला उठ जाए तो हम मैया कह रही है मैं थोड़ी देर 1 घंटा लेट आऊंगी, 1 घंटा में लौट लूंगी। हमारे वहाँ ब्रज में कह में सोन को मतलब लौट लियो, ने जाओ भाई लौट लियो, थोड़ी देर लौट आओ, थक गए हो गए आप लौट आओ। अब या दिल्ली वालन में किसी को कहो भाई लौट आओ गए, महाराज बाध्य करते हो क्यों लौटे हम यहाँ का समझ में आ रही उनको। हमें ब्रज में कह में लौट आओ मतलब ने थोड़ी देर नींद ले आओ, थक गए होगे। रोहिणी मैया ते बोली यशोदा रानी ते तू थक गई होगी ने थोड़ी देर लौटिया, नहीं नहीं अब तो लाला जाग गए, अब तो यह देख के अपने आप ही थकान दूर रह गई है हमारी। और भाई दूर दूर तक कौए नींद ही नहीं आ रही है। 6 दिन अखंड उत्सव है रहे हैं, रात लियो कि दिन लियो कि प्रभात लियो, जम के बधाई गान है रहे हैं। और आया करके गोपी मांग मांग के ले रही है, मैया 9 लखो हार चाहिए मुँह तो तेरे घर ते। और को आके कह रही है मुँह तो मैया तू गैया दे दे। और को कछुआ मैया जम जम के बधाई बांट रही है। बंधुओं उत्सव कह में जामे उत्साह होवे, उत्सव वाय कह में जामे उत्साह होए। बड़ी से बड़ी बात पे भी अगर उत्साह नहीं है तो ढीला है। और एक जगह ऐसा है कि छोटी बात पे भी इतना उत्साह है कि महा उत्सव बन गए भाई। एक के घर में बालक आवेन की सूचना भी आ गई तो माने पूरे मोहल्ला में लड़ुआ बिटवा दी ने। और एक को घर ऐसो है माँ खुद बालक भी आ गए तो भी कहा हुए ठीक है सो अच्छो और बड़ा ढीलो आदमी है भाई है। उत्साहते उत्सव हो गए। अब कथा तो भाई कैसे भी है सके, हम कैसे भी कर लें, पेड़ के नीचे बैठ के भी हो जाए भाई। या परिवार को उत्साह है, हम तो पिछले 6 महीना तो देख रहे हैं हमारा और क्या की हो जाए और क्या की हो जाए, भाई ये ऐसो बना दो भाई वो ऐसो बना दो, और छटाबट 56 भोग बने और जे बने और वो बने और खूब ऐसा उत्साह। कम थोड़े बहुत लुटो ना तो उत्साह को मजो कैसे आएगा भाई। बैलेंस शीट देख के तो व्यापार होवे भाई, उत्सव थोड़े ही ना होवे। थोड़े बहुत लुटे नहीं तो काउ बात को उत्साह उत्सव कीनो। बाबा के आनंद की सीमा नहीं न है और जम के माल लुट रहे हैं। पर वही बीच में बाबा को याद आई, समय पूरो है गयो है और कंस के यहां हमको कर देनो है, कंस को कर देनो है। बाबा रोहिणी को मुखिया बनाए के, उपनंद को यशोधर को, जो यशोदा रानी से लालन के मामा है ना वो तो बहुत अच्छे हैं। टेढ़ो मामा देव की वारो है कंस। एक है राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका नाम को ग्रंथ, वह ग्रंथ को आप देखो तो ठाकुर जी के ब्रज की जितने रिश्तेदारी है वह में वह को वर्णन है। क्योंकि 2 ठाकुर जी माने गए हैं। एक ठाकुर जी हैं मथुरा, देखो बुरा मत मानियो, एक ठाकुर जी हैं मथुरा और एक ठाकुर जी हैं गोकुल। एक है चतुर्भुज, एक है दुभुज, एक है देवकी नंदन और एक है हमारे यशोदा नंदन। 2 ठाकुर जी, यशोदा नंदन अलग हैं और देवकी नंदन अलग हैं। वैसे तो सब एक हैं, ये तो फिर राम जी भी एक ही हैं, वैसे तो सब एक ही हैं। एक को मजा अभी हम नहीं दिवा रहे, अलग अलग को मजा दिवाए रहे। तो बंधुओं एक माधुर्य परक ईश्वर है और एक ऐश्वर्य परक ईश्वर है। सबको अपनो अपनो रस भाव है, अपनो अपनो दिव्य भाव है। तो बाबा को ख्याल आयो कि भाई कर देना है हमको, तो यशोधर उपनंद को मुखिया बना दिया। यशोधर भी भगवान के मामा है, पर वो मामा है यशोदा रानी से, वृंदावन ब्रजवालिन थे। तो इन सबन को मुखिया बनाए करके और हमारे श्री बाबा मथुरा पधारे, कंस को कर दियो है।
कर देनो बड़ो भाई, बड़ो मुख्य काम है। टैक्स नहीं चुकाया तो झंझट में पड़ जाओगे। वैसे ही बहुत जल्दी समय आने वाला है, सवरे व्यापारी व्यस्त हो जाएंगे। हम 15 मार्च से 31 मार्च कऊ को फोन नहीं करते। किसी को फोन कर लो, महाराज मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करना। सब अपनी बैलेंस शीट बनाने में लगे पड़े हैं भाई, महाराज चुकाना है मामला। सब व्यापारी बड़े से बड़े व्यस्त हैं। बाबा ने सोची भाई नंदोत्सव चल रहे है, या बीच में उत्सव को छोड़ के हमारे बाबा मथुरा गए, कंस को कर दियो है, और मई ते बाबा वसुदेव जी से मिले हैं। दोनों में जम के चर्चा भई है। वसुदेव जी नृत्य कर रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। उत्सव से आने के बाद भी नंद बाबा वसुदेव के दुख में रो रहे हैं, और पुत्र शोक में रहने वाले उत्सव भी नंद बाबा को देख के नृत्य कर रहे हैं। नंद के आनंद, नंद के आनंद, नंद के आनंद कह के खूब आनंद दोनों मित्रन में वार्तालाप भय हैं। वसुदेव जी ने वही समय कही कि हे नंद बाबा, मोय ऐसो आभास है रहो है कि को लीला होने वाली है, क्योंकि कंस वैसे बहुत भयभीत है, चिंतित है, चुड़ो भयो है, तो तुम तुरंत तुम्हारो यहाँ रहनो उचित नहीं है। आप वापस फटाफट गोकुल पधार्यो। को अशगुन, कोई अपशगुन से प्रतीत हो रहे हैं मोए। ऐसो सुनते ही नंद बाबा भयभीत है गए, और तुरंत फटाफट नारायण 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 नारायण, अरे भगवान बचाए के राखी हो, अभी अभी तो छोरो भयो है, बड़ी कोई बड़ी विचित्र लीला न हो जाए। भगवान नाम करते भाई और डंडा टेकते भाई बाबा मथुराते पुनरपि गोकुल को पधार रहे हैं। इधर उत्सव जम के चल रहे है, खचाखच भीड़ है, पर वही भीड़ के बीच में अति रूपवान, अति सौंदर्यवान कंस के द्वारा प्रेषित बाल घातिनी पूतना आकर के उपस्थित हुई है। अति सुंदर श्रृंगार करके आज पूतना पधारी है, बड़ी सज धज के आई है। माताओं का स्वभाव है श्रृंगार, श्रृंगार के बिना माता कहाँ चलें भाई। ट्रेन छूट जाए, हवाई जहाज उड़ जाए, जब तक श्रृंगार न हो माता कहीं जाती नहीं। कोई फ्लाइट उतरने वाली हो, अगर माताओं के पर्स खुलने शुरू हो जाते हैं हमें पता चल जाता है हाँ फ्लाइट उतरने वाली है भाई, अब बहुत जल्दी ट्रेन पहुंचने वाली, पता चल जाए भाई हाँ सब बिल्कुल ठीक होना। सबका अपना स्वभाव है, भगवान ने अपने आप स्वभाव बनाया है। उनके लिए प्रसाधन बड़ा पुरानी व्यवस्था है प्रसाधन की। और किसको श्रृंगार किया जाएगा भाई, पुरुष को श्रृंगार कर तो अच्छे थोड़ने लगे, पर आजकल वो भी वही लाइन में लग गए, वो अलग बात है। उसका सौंदर्य अपने हिसाब से भाई, उसकी शोभा व सौंदर्य से। तो को माता को साधारण उत्सव में जावे तो कितनी सजी धजी जावे भाई, बाकी सजवी धजवी की कोई सीमा नहीं ना। पर ये पूतना हमारे लालन के उत्सव में जा रही है तो कितनी सजी होगी, आपको हम कहा बताएं। सुखदेव गोस्वामी पे रेहू ही ना गए हो, और उनने या पूतना को ऐसो श्रृंगार को वर्णन कीनो है, ऐसी सज के आई है कि ताम केश बंध व्यतिसत्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससम कंपित कर्ण भूषणत्यसोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम्बल्गुस्मिता पंग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिम बनितां ब्रजौकसाम अमम सतां भोज करेण रूपणिम गोप्य स्त्रिया दृष्टमिमां गतां पतिम। ऐसी सज के आई है कि ब्रजवासीन को लग्यो कि अपने स्वामी को दर्शन करवे के ताई शायद साक्षात बैकुंठ से लक्ष्मी पधारी है भाई। कऊ ने लक्ष्मी को आते ना देखो, तो लक्ष्मी तो पहली बार की तिजोरी में जाके बैठ गई बाबा की, उसको लक्ष्मी पधारी है भाई, बड़ी सजी धजी आई है। ताम केश बंध व्यतिसत्त मल्लिका, ऐसो प्रतीत है रहो थो कि अत्यंत अनंत अनंत बगीचों में खिले हुए जितने भी बसंत के अंदर मल्लिका के सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उन अत्यंत फूलों को ही उसने बलात् वहां से लेकर अपनी बेणी के ऊपर आसनार्पित कर दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भुवन भास्कर को बिंदी के रूप में स्थापित कर लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्रुव तारे को नथनी के रूप में स्थापित कर लिया
लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सप्तर्षि मंडल को सुंदर हीरों के हार के रूप में अपने कंठ में स्थापित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मेघों के टकराने से विद्युत संपात को ही इसने साड़ी के रूप में स्थापित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सरस्वती की वीणा के सप्त स्वरों को इसने अपने नूपुरों में आसनार्पित कर लिया हो। कटी किंकणी कुड़न करती, हाव भावों को प्रकट करती, स्मित बलोकों को प्रकट करती, मंद मंद मुस्कुराती, इठलाती, इतराती, हाथ में कमल को ली पूतना नंदोत्सव में प्रस्तुत हुई। ऐसा उसका सौंदर्य है, इतनी सज धज के पधारी है। जैसे ही पहुंची या सजी धजी है देख के, और सबरी गोपी जहां सांस लेने की जगह नहीं ना, और भाई जहां ब्रह्मा शिवादि जैसे भी लेन में ठाड़े भये हैं। सूरदास जी ने लिखे है ना, बाला योगी आयो अंग विभूति गले मुंड माला कंचन नाग धरायो। सूरदास जी को पद है। भोले बाबा पधारे नंदोत्सव में, ब्रह्मा जी पधारे हैं नंदोत्सव में, बड़े बड़े योगी पधारे हैं, याज्ञिक पधारे हैं, तपस्वी पधारे हैं, व्रती पधारे हैं, पर गोपी कौए न जान दे रही, ठाड़े रहो नहीं भाई अभी तुम्हारा नंबर लगेगा। और सवरे लेन में खड़े भये हैं। पर भाई जब ये पूतना पहुंची वो जगह जहां कऊ को जान को रास्तो नहीं नहत्यो, सवरे सिमट गए और मध्य से याको जान को रास्तो दे दीनो। सवरे देख देख के यार चौंक रहे हैं, भाई ये बड़ी सजी धजी पधारी है। कोई यार देख के लक्ष्मी समझ के प्रणाम करते हो तो वह बस ये हंस के देख लेती, कोई जमीन में माथा रख के प्रणाम करतो तो थोड़ा सिर हिलाई देती, कोई हाथ जोड़ कर प्रणाम करतो तो कमल हिला लेती। अब बड़ी इतरा के जा रही हो भाई, किसी को बहुत वाहवाही मिले, किसी को अनाउंसमेंट्स किए जाएं, किसी को लाके बिल्कुल ऊपर बुलाया जाए तो अपने आप ही थोड़ी हवा भर जाती है, शर्ट के बटन टूट जाए इतनी भर जाती है भाई। और पूतना को इतनी भीड़ भाड़ में आगे ले जाया जा रहा है। अब बाकी चाल तो बिल्कुल ऐसी हिरणी की तरह हो गई है और बड़े आनंद से चली चली जा रही है। और सब इतरा के देख रहे हैं, ब्रजवासी मुंह बना बना के देख रहे हैं, भाई ये कौन सी आ गई है इतनी सजी धजी। वैसे कोई अति सज धज के मैडम पहुंच जाए वृंदावन तो ब्रजवासी तो वैसे ही भाई देख के घबरा में, भाई ये कौन आ गई है। और पूतना इतनी सज धज के पहुंच गई कि ब्रजवासी और भी चौंक गए, भाई ये तो कोई विशेष ही पधारी है, ऐसी तो हमने आज तक नहीं न देखी। और तुरंत पूतना बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से ऐसे ही नंद महल में घुसी और चुपचाप वह कक्ष में पहुंच गई जहां पर पालने में हमारे श्री लालन जी विराजमान हैं। कैसी शोभा है, बालक स्वरूप में ब्रह्म बैठा है, बालक स्वरूप में परमात्मा बैठा है, बालक स्वरूप में स्वयं श्री लालन विराजमान है। श्याम बपू है, श्याम होते हुए भी अति सुंदर है। श्याम सुंदर दोनों चीज है। श्याम के साथ सुंदर केवल हमारे ठाकुर जी के संग ही लग रहा है। श्याम होते हुए भी सुंदर है। कैसो आनंद है। श्री ठाकुर जी से आंख लड़ी पूतना की तो ठाकुर जी ने तो तुरंत अपनी आंखन ने बंद कर ली नो, और पूतना के आंखन से आंसू की धारा बहन लगी। ठाकुर जी ने तो अपनी आंख मीच लीनी, ब्रज में कहे में मीच लीनी, जैसे यहां कहो ना आंख बंद कर लो, हमारे ब्रज में कहे में नेक भाई आंख मीच लो, आंख मीच लो मतलब आंख बंद कर लो। और मीचवे को मतलब एक तो हो गए सामान्य बंद, एक है मीचने का मतलब जैसे पूरे दबा के कोई आंख बंद कर ली, इस आंख मीच लो। अब ब्रज की बड़ी मीठी भाई, ब्रज भाषा सुन के बाद को रबड़ी रसगुल्ला खान को मन ना होवे, ये इतनी मीठी भाषा है। लालन ने आंख मीच लीनी, इतनी जोड़ते मीची कि सवरे वेदांतीन ने अपने बाल खुजाए लीने कि भाई या लाला ने ऐसी काई को आंख मीची। सवरे तो पूतना को देखकर फटी फटी आंखन ते देख रहे थे, पर लाला ने यह देख के क्यों आंख मीच लीनी, ऐसो कहे गयो। तो अनेक अनेक या के पीछे स्थिति उपस्थित हूं मैं। बंधुओं, महात्मा का मन और वाको
महात्मा का वचन और कर्म एक होना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने वेद में कही है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये, भद्रम पश्ये, भद्र देखो, अच्छा देखो, बुरा मत देखो। भद्र देखो का मतलब खाली ये भी नहीं होगा कि बस अच्छी अच्छी चीजों को देखो, नहीं, सब में अच्छा देखो, सब में अच्छाई देखो, बुरी से बुरे में भी कोई बहुत अच्छाई है, अच्छा देखो। दृष्टि का ही भेद होता है। एक व्यक्ति कीचड़ देखता है, एक व्यक्ति कीचड़ में खिला हुआ कमल देखता है। भद्रम पश्ये, अच्छा देखो। भगवान ने ये बात कही। अब भगवान के सामने जिसने भद्रम पश्ये की आज्ञा दी हो, उसके सामने ही अभद्र पूतना खड़ी हो। अबद्धता क्या है? कृत्रिमता। उसके अंदर उसका जितना रूप था, जिसके आधार पर वो अंदर घुसी थी, वो सब कृत्रिम था, वो सब आर्टिफिशियल था, इसलिए भद्र नहीं था। भगवान ने आंख बंद कर ली, नहीं भाई, मैंने कही और मैं ही अपनी बात को तोड़ूंगा तो कैसे मेरा सम्मान रह जाएगा। आंख बंद कर ली, आंख बंद करी, मानो भगवान याद कर रहे हो ये मुझे दूध पिलाने आई है। महात्मा इसी को कहते हैं। विषय लेने की सोचता है, महात्मा लेने से पहले देने की सोचता है। ठाकुर सोच रहा है ये मोकू दूध देगी, पर या के बदले में याकू कहा दूंगो? क्या मैं या के ऋण से कभी उर्ण है सकूंगो? मैं याकू का प्रदान करूंगो? मैं याकू का दूंगो? तो आंख बंद करके ठाकुर जी इतनी तेज विचार कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी ने आंख बंद कर लेनी है और या को ऐसो विचार कियो, चलो कोई बात नहीं, यशोदा रानी तो हमारी ही हैं। तो जो गति श्री भगवान लीला के बाद अपनी मैया यशोदा को देने वाले, वह गति करुणा में गोपाल ने ये जहर पिलाने वाली पूतना को प्रदान कर दी। आंख बंद करके ठाकुर जी खूब विचार कर रहे हैं, मानो अपने भीतर जितने हिरण्य गर्भ में सृष्टि है उस सबको संतुष्ट कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, हालाहल विष आएगा पर आप चिंता मत करो, हम सबको संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी आंख बंद कर लेनी है। कौ बच्चा को कड़वी दवाई दो तो आंख बंद करके पी ले, लाला को मारो में कि कड़वो जहर अनवारो है, ये हमारी आंख बंद कर लेनी। पूतना संशय को स्वरूप है। जीवन में सबसे पहले संशय आता है, पहले संशय ही आता है और फिर भय आता है। अभी आप सबके मन में संशय आ जाए कि भाई ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कथा में मन भी नहीं लगेगा, डर ही लगा रहेगा, नेक हवा में फड़फड़ आवाज भी आई तो आप ऊपर देखो ठीक तो। ऐसे ही होता है संशय। कोई अंधेरे में रस्सी आपको दिखे और आपके मन में संशय आ गया, सर्प तो नहीं है, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। कंस भय है और पूतना संशय है। ठाकुर जी के सामने कौन सा संशय रहेगो? या हमारे आंख बंद करिए कि भाई लीला पूरी है जाए, नहीं तो यहीं पे यहीं आए देख लीनो तो यहीं नष्ट हो जाएगी। या हमारे आंख बंद है। ऐसे अनेक अनेक विकल्प रखे गए हैं कि ठाकुर श्री ने आंख को क्यों बंद की है। भगवान योगेश्वर हैं, योग योगेश्वर हैं। और मानो भगवान आंख बंद करके पूतना के स्वरूप पर नहीं, पूतना के स्वभाव पर केंद्र बना रहे हैं। या को स्वभाव कैसा? बाहर वालन ने स्वरूप देख कर आए घुसन दियो, पर मैं तो या पर या को स्वभाव देखकर ही कृपा करूंगा। स्वभाव देखो है। दुनिया वाले ऊपर की सुंदरता से संबंध बना में, पर हमारे लालाजू भीतर की सुंदरता कोई ध्यान नहीं। आपको फूल कितना बढ़िया है या से तो यह दुनिया देखेगी, पर वह फूल के अंदर आपके भाव कितने बढ़िया हैं ये हमारे लाला देखेंगे।
आपको स्वभाव कैसो है, स्वभाव रूपी पुष्प आपको अर्पित करना पड़ेगा। लाला देख रहे हो या को स्वभाव कैसो है, ये ऊपर से इतनी बढ़िया है, भीतर या के मन में क्या है। तो भाई मन से भी पूतना के हृदय में दुग्ध था, उसके अंदर तो दूध ही था ना। माता बिना वात्सल्य के दुग्ध नहीं दे सकती। यहां बैठी हर माता इस बात को समझ सकती है।